सबको मेरी आवाज आ रही है? ધ્રુવી અવાજ આવે છે બેટા? ઓકે, ચલો બધાને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ, गुड इवनिंग। ओके, सब लोग आ चुके हैं कि अभी लोग आ रहे हैं? जय लोग आ गए हैं, आ रहे हैं, ठीक है, फाइन। ओके, सभी बच्चों की एग्जाम का टाइम टेबल स्कूल से मिल गया है? ऐसा कुछ हो रहा है? बच्चे बच्चे एडमिट ना ध्यान रखिए, क्या आया कर से आया कर से, ठीक है। हाँ, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द स्कूल टाइम टेबल? मिल गया है? हैज एवरीवन गॉट द स्कूल टाइम टेबल? एवरीवन, सबको मिल रहा है? कब से एग्जाम शुरू हो रही है? आयुषी अमीन, आयुषी अमीन प्रताप नगर। हाँ आयुषी, कब से एग्जाम शुरू हो रही है बेटा? सर नहीं मिला अभी तक। इसकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? हेलो सर। हाँ आयो आवे, आवाज आवे छे, बोल। हाँ सर, नहीं મળ્યું। कई स्कूल में तू भणे छे? ऑक्सिलियम। ऑक्सिलियम, ओके। द फर्स्ट टर्म का अभी तक कुछ इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है? नहीं। रोज क्लासेस हो रहे हैं? रोज स्कूल, हाँ। ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में कितने चैप्टर हो गए आपके स्कूल में? सर स्कूल में 5 चैप्टर्स, 6 चैप्टर हैं। ओ माय गॉड, आटली भयानक स्पीड, जबरदस्त, सुपर सुपर। तो चैप्टर 5 तने समझ पड़્યું? AFC, ABC, YAC, U shape, रियल कॉस्ट, मॉनेटरी कॉस्ट લખાવડાયું કશું બધું? એ ચેપ્ટર 5 માં કે બધી આલા-આલી કરી મૂકી છે? ના સર, ખાલી એક્સપ્લેન જ કર્યું છે। तो कोई डायग्राम कुछ नहीं बनवाया चैप्टर 5 में से? ना। ओ माय गॉड, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, ऐसा कुछ नहीं लिखवाया नोट्स बेटा? नहीं। ओ नो, सच्चे કશું નથી લખાવતા એવું? ના, ખાલી એક્સરસાઇઝ લખવાની। અરે યાર, એટલે હું જેમ ધીરે ધીરે કરાવું છું એવું કશું જ નહીં? ના। ठीक है। महक पटेल, यू आर इन विच स्कूल बेटा? महक पटेल, विच स्कूल? महक BHS ONGC। તો ત્યાં મળ્યું ટાઈમ ટેબલ? ના સર। બરાબર છે। ત્યાં કેવું ચેપ્ટર ચાલે છે અત્યારે? ફોર્થ સપ્લાય। ઓકે, ફોર્થ સપ્લાય, સુપર। તો તમને લોકોને ઓનલાઈન નોટ્સ લખાવે છે અત્યારે? હા સર, લખાવે છે ને। ડિક્ટેશન આપે છે બધું? શું? દે ગિવ ડિક્ટેશન, બધું સમજાવે છે બધું ધીરે ધીરે? હા સમજાવે છે ને। चलो वेरी गुड, सरस सरस, फाइन। ओके, महक मेरे साथ बनी रहने लाइन में। ओके, महक जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इलास्टिसिटी, इसका मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ द वर्ड इलास्टिसिटी? नोटबुक में तुम देख के बोल सकते हो, वांदा नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय द सिंपल मीनिंग ऑफ द वर्ड इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी यानी क्या? सर चेंज इन डिमांड ड्यू टू प्राइस। ओके, अभी कितने बच्चे एंटर हो चुके हैं देखो तो? 79 बच्चे जो एंटर हुए हैं। महक क्या बोल रही है उसको सुनना वापस। महक वापस बोल। परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू प्राइस। ऐसा हमको बिल्कुल नहीं बोलना है। महक ने जो बोला ना वो रॉन्ग आंसर है। महक बेटा, व्हाट इज द क्वेश्चन? हाँ, मैंने सिर्फ क्या पूछा बेटा? मीनिंग ऑफ द वर्ड इलास्टिसिटी। मैं बहुत ही धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं, कोई मुझे भागदौड़ नहीं करनी है आपके साथ, धीरे धीरे। चलो, जिसको समझ में आ गया रेज द हैंड। लास्ट सेशन में मैंने यही स्टॉप किए थे। इलास्टिसिटी એટલે શું? व्हाट डू रिकेन ने हाथ खड़ा कर दिया, रिकेन को लाओ। रिकेन, 2 पार्टिसिपेंट्स, दोनों को इन्वॉल्व करो। करली बात विधि है। हाँ यस। हाँ सर बोल। हाँ विधि बोल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द? हाँ, percentage change in demand due to percentage change in price। wrong answer। Riken, what is elasticity?
Percentage change in demand greater than percentage change in price. Very wrong answer. Double, triple wrong answer. 4 wrong answer, 5 wrong answer, 100 wrong answer written. चलो और कौन है? और 3 participants raise the hand. I want simple. हाँ मैत्री आजा बेटा. The simple meaning of the word elasticity. Yes. Change, percentage change. Yes. चलो. Simple meaning of the word elasticity means percentage change. या तो मैं ऐसा लिख सकता हूं परसेंटेज चेंज. महक पटेल, रिकेन, विधि, बेटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो मैंने पूछा नहीं है. मैत्री गायब ना થઈ જા, ઉભી રહે ત્યાં આગળ. सिंपल मीनिंग अगर मैं समझाऊं आपको वापस, तभी मैं आपको बार बार ये रिवीजन करवाऊं ताकि आपके दिमाग में गड़बड़ ना हो. ओके, बराबर सुनना. बोर्ड पे क्या लिखा बच्चों मैंने? इलास्टिसिटी यानी परसेंटेज चेंज. दैट्स इट. इलास्टिसिटी का मतलब होता है खाली परसेंटेज चेंज. अगर आप चाहो तो नोटबुक में कहीं पे लिख लो ताकि आप भूलो नहीं. लिखो मेरे साथ. नोटबुक में कंटिन्यू करो जहां पे हमने लास्ट सेशन में छोड़ दिया था. वहां एक नीचे एक लाइन खींच के कहीं बॉक्स में लिख दो, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पस. सो व्हाट इज द सिंपल मीनिंग रिकेन ऑफ इलास्टिसिटी? Percentage change. वेरी गुड. विधि, what is the simple meaning of the word elasticity? अपने आप को तुम अनम्यूट कर सकती हो. Yes, sir. Percentage change. हाँ, समझ में आया. महक, what is the meaning of elasticity? Percentage change. हाँ, दोनों को अनम्यूट कर दो. रिकेन को म्यूट मत करना. चलो, ओके. तो सुनो ध्यान से कि अब मैं बोल रहा हूँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब हम बात करेंगे जो आपने बोला. रिकेन अब बोल. Percentage change in demand greater than percentage change in price. Wrong answer. 100 times wrong answer. 1000 slaps to you. तो ओपा ऐसा कैसा बोल रहे हैं? सुन मेरे बच्चे, मैंने तेरे को ये तो अभी तक पूछा ही नहीं है. इलास्टिक डिमांड में कहाँ बोला हूं? इलास्टिक डिमांड में बोला ही नहीं. कितने पार्टिसिपेंट्स बच्चे हैं? 97 बच्चे जुड़ चुके हैं. 97 बच्चे सुनो. मैंने रिकेन को पूछा मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. वो बार बार रॉन्ग आंसर दे रहा है मेरे को बेटा. महक को वापस लाओ. महक पटेल. चलो 2 पार्टिसिपेंट्स. यस, कौन थे वो 2 पार्टिसिपेंट्स? कम इन. जो भी आंसर देना चाहते हैं join me again. Yes, 3 people raise the hand. Who are they? हाँ, सभी को अंदर ले लो. सभी को अंदर लाओ. चलो 1 by 1. Yes, Tithi, go ahead. Tithi, what do you mean by elastic demand? Percentage change in demand due to percentage change in price. तिथि, पाछू कहू છું બેટુ, પ્લીઝ સાંભળ બેટા. ક્વેશ્ચન ધ્યાનથી દીકરા. ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ એટલે શું? ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ. When percentage change in price is greater than percentage change in demand is greater than percentage change in price. हाँ, ये रिकेन का आंसर अब सही हुआ. रिकेन, हाँ सर. જો બેટા હવે तिथि પણ 3 વાર કન્ફ્યુઝ થઈ ગઈ. तिथि પાછો એક વાર अपना सही जवाब दो. बोल. परसेंटेज change in demand is greater than percentage change in price is known as elastic demand. मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज गड़बड़ मत करना. तिथि शाह के 100 में से 100 आए थे सब सब्जेक्ट में, लेकिन वो फिर भी गड़बड़ कर रही है. तो आपका लोचा तो रोज होगा. तभी तो मेरे बच्चों में क्या करवा रहा हूं बेटा, रिवीजन. के मारे तमने भगाऊ नहीं मारा बच्चाओं ने. तिथि शाह पाछो बेटा. तिथि, व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी?
percentage change in demand due to No, 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 percentage no. change in price. ना हमारा बेटा चाह पीना हो बेटा पाजो चल बोर्ड पे क्या लिखा है पढ़ बेटा व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी Percentage change. બસ એટલું જ બોલવાનું પણ હવે હું તને એવું પૂછું જો તને બોર્ડ દેખાય છે બેટા Yes, sir. ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ હવે બોલતો अब बोल Percentage change change in demand in demand due to percentage change percentage change in price price. is known as elasticity of demand. मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड पे ध्यान देना पहले मैंने सिखाया मीनिंग ऑफ द वर्ड इलास्टिसिटी मैं जब प्लीज प्लीज सुनो प्लीज बेटा सुनो इलास्टिसिटी मतलब सिर्फ परसेंटेज चेंज आगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो लेट्स ब्रेक अप द वर्ड निष्ठा ध्यान रखिए सो व्हाट इज द मीनिंग तिथि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इलास्टिसिटी Percentage change. हाँ अब आगे बोल ऑफ डिमांड એટલે શું વાંચ percentage change in Change in due demand to due to percentage change in price is percentage known change in as elasticity of demand. elasticity of demand. भाई बैठो दिमाग में मेरे बेटा सर रिकेन समझ में आया बेटा हाँ सर गलती मत करना अभी हाँ ठीक है अब बोर्ड पे देखते रहना बोर्ड पे देखते रहना मजा आएगा तो चलो किसी को कुछ वापस डाउट हो तो पूछो बिंदास घबराने का नहीं है पूछोगे तो समझाओगे नहीं पूछोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे मैं सिखाने बैठा हूं डरना नहीं है बेटा किसी को भी चलो कुछ भी सवाल हो तो पूछो मेरे को बिंदास चलो अब देखो तो बोर्ड पे देखना बोर्ड पे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप्स क्या होते हैं ये हम सीख रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप्स क्या होते हैं तो नंबर 1 टाइप में मैंने आपको सिखाया लास्ट सेशन में इलास्टिक डिमांड सिखाया क्या सिखाया आपको मैंने नंबर 1 पे इलास्टिक डिमांड सिखाया तिथि शायद वीडियो बंद है बेटा ऑन कर निष्ठा हाँ चलो तो इलास्टिक डिमांड सिखाया मैंने आपको ओके तो किसी और को स्क्रीन पे लाओ तो तिथि शाह और रिकेन बने रहना मेरे साथ महक तुम भी बने रहना जैनिल प्रताप हाँ उसको लेके आओ जैनिल अपने आप को अनम्यूट करो जल्दी बेटा किसी और को ले लो चलो ब्रिंग इन समवन एल्स मानव शाह चलो मानव शाह अभी जाओ यस सर मानव तो इलास्टिसिटी का मीनिंग परसेंटेज चेंज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड એટલે परसेंटेज चेंज इन डिमांड આગળ percentage change in demand and due to percentage change in price હા આજે તું બોલ્યો એને ગુજરાતીમાં બોલતો ડિમાન્ડ પરસેન્ટમાં ચેન્જ થયું એટલે કોના કારણે ડ્યુ ટુ એટલે કોના કારણે પ્રાઇસના કારણે પ્રાઇસ ના કારણે બરાબર છે હવે 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 બોર્ડ પર જો બરાબર બરાબર તો આ જે ચેન્જીસ આવ્યા ને જે ચેન્જીસ કોના કારણે ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस की वजह से जो चेंजेस आए ना उसमें पहला जो टाइप जो सिखाया लास्ट सेशन में वो था इलास्टिक डिमांड अपने नोटबुक अगर बनाई हो मैंने लास्ट में लिखवाया था वो तैयार रखना ठीक है मानो तो इलास्टिक डिमांड में मैंने क्या लिखवाया था जरा पढ़ के सुनाओ इलास्टिक डिमांड नोट्स में नोटबुक में जो लिखवाया था मैंने लास्ट सेशन में सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शोज नो परसेंटेज ओवर ओवर है इलास्टिसिटी नहीं बेटा इलास्टिक डिमांड रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड
સર એમાં તો તમે કઈ લખાવું જ નહીં સર. मैं डायग्राम ड्रॉ तो कराया। रिकेन जरा पढ़ तो मैंने क्या लिखाया था। relatively elastic demand. Elastic demand means percentage change in demand greater than percentage change in price. ओके तो इलास्टिक डिमांड એટલે શું? परसेंटेज चेंज इन डिमांड मानो देखायो is हाँ, greater sir. is greater than what? Then percentage change ચેન્જ ઇન price. પ્રાઇસ. આવું મેં લખાવડાવ્યું લાસ્ટ સેશન માં તને। હા સર ક્યાંથી મેં લખ્યું નહીં હોય સર. તે નથી લખ્યું? ના સર મેં चलो, लखो तो सारू है बाकी याद आई जैसे बेटा। चलो तो इलास्टिक डिमांड यानी क्या याद रख लेना, यानी डिमांड में जो चेंजेस आया वो ज्यादा आया किसकी कंपैरिजन में? प्राइस की कंपैरिजन में। ठीक है, फिर मैंने एक एग्जांपल लिख के सॉल्व करवाया था, वो एग्जांपल हाँ। वो एग्जांपल पर When price of a commodity falls by 5% and demand rises by 15%, then the demand is called elastic demand. पाछू बोल तो। When price of a commodity falls by 5% हाँ and demand rises by 15%, हाँ then the demand is called elastic demand. लुक एट द बोर्ड, किसमें चेंज ज्यादा आया है? 15% ज्यादा है कि 5% ज्यादा है? 15. हाँ, तो इस प्रकार की डिमांड को मैं क्या कहूंगा? Elastic. सो लुक एट द डायग्राम वेरी केयरफुली। क्या सभी बच्चों को मैंने ऐसे डायग्राम करके सिखाया था? आपने मेरे साथ ड्रॉ किया तो धीरे धीरे याद आ गया बेटा? देखो बोर्ड पे, देखो बराबर ध्यान से, एक्स को देखो, एक्स को, और यहाँ पे मैंने लिखा W। जब प्राइस एक्स थी तो W के तो हम लोग किसी चीज की डिमांड कितनी करते थे? W। फिर भाव कैसे हो गया? भाव कम हो गया, प्राइस X1 हो गई। कितना टक्का डाउन हुई? बोले सर 5% से डाउन हुई। तो मैंने अपना डिमांड कैसे कर लिया? देखो 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 देखो, मैं अपना डिमांड कैसा करता जा रहा हूँ। देखो 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 देखो, मैं अपना डिमांड कैसा करता जा रहा हूँ। लेकिन बोलना बेटा, मैंने अपना डिमांड हाँ देखो, मैंने अपना डिमांड कैसे कर लिया। अब यहाँ देखो, मैंने अपना डिमांड बढ़ा लिया बाय हाउ मेनी परसेंटेज? 15%। लुक एट द डायग्राम, कितना बढ़िया समझाओ, ध्यान देना कि प्राइस घटी खाली 5% थी तो डिमांड में प्रोपोर्शनेट चेंज केटलो आवी गयो? 15। ये साफ दिखा रहा है कि ये लग्जरियस चीज है, ये साफ दिखा रहा है कि ये मोबाइल्स हैं, ये साफ दिखा रहा है कि ये गैजेट्स हैं, या कोई चश्मे हैं, या कपड़े की डिमांड है। जैसे रूही ने कहा था कि मैं ली कूपर की फैन हूं, भाव गिर जाएंगे मैं तो डिमांड बढ़ा दूंगी। रूही तुम हो वहां पे? हो तो रेज द हैंड। देखो ये डिमांड करवा गया अपना, ये डिमांड करवा गया अपना। बराबर छे? बराबर छे? तो आई होप के सभी को समझ में आ गया मीनिंग ऑफ इलास्टिक डिमांड। कोई शक हो तो मेरे को पूछो। सबको समझ में आया मीनिंग ऑफ इलास्टिक डिमांड? ठीक है, अब मैं जा रहा हूं फॉर द मीनिंग ऑफ इन इलास्टिक डिमांड। नंबर 2 टाइप में जा रहा हूं मैं, ध्यान देना। अच्छा रिकेन, आगे पर तो मैंने और क्या लिखवाया था? बस सर आटलू लखाव्યું હતું અને ડાયાગ્રામ ડ્રો કર્યું હતું આ બસ। डायग्राम ड्रॉ किया था, बराबर है। चलो ओके, वहां पे नीचे डायग्राम के नीचे कुछ लिख लो, लिखो आगे, आगे लिखो, आगे लिखो, लिखो आगे लिखो। इन इलास्टिक डिमांड, लिखो लिखो, इन यानी अंदर, इन थोड़ी स्पेस छोड़ो, फिर लिखो ई कैपिटल लिखना, ई कैपिटल स्पेस करके, इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड ऑब्लिक, ऑब्लिक, ऑब्लिक क्या लिखोगे लेकिन? ऑब्लिक, ऑब्लिक, ई ऑब्लिक, देख टाइटल देख, हेडिंग देख, relatively elastic। हाँ वेरी गुड, लिखो ऑब्लिक रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कॉमा कॉमा कॉमा, फिर ऐसा लिखो ई लिखो ई
is greater than 1 लिखो, E is greater than 1, E is greater than 1, बराबर है। अच्छा, ये ग्रेटर देन 1 कैसे आया सर, ये क्या है मेरे को समझाओ ने। ओके, ये खाली मैं समझा रहा हूं, ध्यान देना, बोर्ड पे ध्यान। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ओल्ड प्राइस, देखो ध्यान से, ओल्ड प्राइस 10 रुपीज और ओल्ड डिमांड में लिख रहा हूँ 5। अब यहाँ पे न्यू प्राइस इज 20 रुपीज एंड सॉरी and new price is suppose 5 rupees and new demand is 25। चलो देखो ध्यान से बोर्ड पे, ओल्ड प्राइस कितना है रिकेन, 10 रुपया। तो जब प्राइस 10 रुपया था किसी चीज का, तो उसका डिमांड कितना हुआ करता था, 5। अब भाव कितना हो गया है, 5। तो डिमांड कितनी हो गई है, 25। चलो लिखो, नीचे लिखो एग्जांपल। ये आप लोग मत लिखना किसके अंदर, इलास्टिक डिमांड के अंदर। ये मैं खाली आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि ये मैं आ समझो बेटा, आ समझाऊ છું आ કે આ ગ્રેટર ધેન 1 એટલે શું સર, એ તો સમજાવ, હું એ સમજાવું છું કે કેવી રીતે આવ્યું, હું આવ્યું। ओके, धीरे धीरे आगे बढ़िए। नीचे लिखो ऐसा लिखो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, लिखो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू। अब ये फॉर्मूला आपको सीए फाउंडेशन में भी आएगा अगले साल, 2 साल के बाद, तो ध्यान देना। चलो ऐसा लिखो, यहाँ लिखो चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय change in price into old demand divide by old price। चलो, so what is the change in demand, Riken? What is the change in demand? Tell me, in our sum, what is the change in demand? Is it 20? Is it 20? पहले अपनी डिमांड 5 हुआ करती, 5 थे, अभी डिमांड 25। तो 25 में से 5 गया तो कितना है बेटा, 20 डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस। व्हाट इज द चेंज इन प्राइस, 5 रुपीज। All right, let's multiply this with what, the old demand। So what was the old 5 demand? 5 divide by what, old price 10। चलो क्या समझ में आया, फाइंड आउट द आंसर जल्दी, सो सिंपल नाउ। तीतिशा जल्दी आंसर में, फास्ट। 2 આવ્યું, हाँ, तिथि आंसर, तिथि ने वीडियो केम गायब થઈ જાય છે। हाँ तिथि કેટલો आंसर आयो, 2। ओके, तो ई हम जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, कितना आंसर आया, 2। तो इज योर 2 ग्रेटर देन 1, इज योर 2 ग्रेटर देन 1? Yes। यानी लुक एट द बोर्ड, आम बेटा आम जो बोर्ड पर, यानी परसेंटेज चेंज जो आया, बोलो रिकेन बोलो, परसेंटेज चेंज जो आया किसमें डिमांड, वो कैसा आया, ग्रेटर किसकी कंपैरिजन में, प्राइस। हाँ, जब ये सिचुएशन हो उसको मैं कौन सी डिमांड कहूंगा, कौन सी, यहाँ लिखा नहीं है, कौन सी डिमांड कहूंगा, इलास्टिक डिमांड। हाँ, या तो क्या कहूंगा, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। और उसमें ई का वैल्यू कैसा होगा, ई का वैल्यू ग्रेटर देन 1। हाँ, बहुत बढ़िया, सुपर आंसर। चलो तिथि ने બધું समझ में आया कि बेटा, महक ने समझ में आया, बधाने समझ में आया। मैं यहाँ पे राह देखूंगा कि सर कुछ समझ में नहीं आया, वापस समझाओ। जिसको समझ में नहीं आया वो प्लीज रेज द हैंड। ये जो सम मैंने सॉल्व किया यहाँ पे कहीं पे कुछ, यस। ध्रुवी को लाओ, प्रतापनगर ध्रुवी। ध्रुवी आ रही देर बेटा, બંને ધ્રુવી લઈ લે। Yes sir। હા ધ્રુવી આવડી તને,
हाँ सर साचे आवड़ू ने? हाँ सर चलो बहुत बढ़िया। ध्रुवी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E when the demand is elastic? What is the greater than value? 1 वेरी गुड, शाबाश, राइट आंसर, वेरी गुड। देखा मेरे बच्चों, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, देखा बेटा? अरे ये इतनी झाड़ी पेंसिल कैसी हो गई शैली? वाह, हाँ आई, अरे वाह। आज जो इलास्टिक डिमांड बोला मैं, इलास्टिक डिमांड, तो જ્યારે પણ બેટા હું કહું ને ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ, તો એની વેલ્યુ કેવી મારા બેટા? E greater than 1। मैं जब भी बोलूं ना इलास्टी, इलास्टी और पीछे बोल दिया सिटी, सिटी ऑफ डिमांड, तो आखी गेम बदलाई गई, आखो मीनिंग बदलाई गयो। એટલે તમારા દિમાગમાં એક વસ્તુ ફિટ કરો, ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ અલગ, ઇલાસ્ટિક अलग। ध्रुवी बोल बेटा, कई कई वस्तु अलग छे? इलास्टिसिटी और इलास्टिक डिमांड। बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, सुपर, बहुत बढ़िया, अच्छा है, सबको समझ में आ रहा है। जिनको भी समझ में नहीं आए, इन बिटवीन अपना हैंड रेज करके मेरे को पूछ सकते हैं। बहुत बढ़िया, सुपर, मुझे खुशी हुई कि आपने समझा। अच्छा ध्रुवी, तने आ आवड्યું? मैं लख्યું તે સ્ક્રીન પર परसेंटेज ओल्ड एक मिनट, आनी बात कहूँ छू। लुक एट द फॉर्मूला। क्या सभी बच्चों ने इतना लिखा मेरे साथ जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया बॉक्स में? इतनी तना आवड़िया फॉर्मूला बेटा? Yes, sir. महक तना आवड़ी बेटा? मानव, मैं फुल ट्राई कर रहा हूँ, नहीं आया तो प्लीज पूछो बेटा। चलो तो ये ट्रायंगल, चेंज इन डिमांड, व्हाट इज चेंज इन डिमांड? डिमांड में શું ફરક આવ્યો? ડિમાન્ડ પહેલા કેટલી હતી ને હવે કેટલી છે? અને પ્રાઇસ પહેલા કેટલી હતી અને હવે કેટલી છે? તો બંનેનો તમે ચેન્જ લઈ લો, મલ્ટીપ્લાય કરો કોની જોડે? વિથ ધ જૂની ડિમાન્ડ ડિવાઇડ બાય જૂની પ્રાઇસ। बराबर छे? तुम सबने ये लिख लिया फॉर्मूला, ये आगे बहुत काम आने वाला आपको। बहुत बढ़िया, सुपर सुपर। नाउ तुम सब लाइन पे बने रहना मेरे साथ। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, हम नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। चलो नंबर 2, सब बच्चे हेडिंग लिखो नीचे, इन इलास्टिक डिमांड। क्विकली आज इसको फिनिश कर देंगे हम लोग, और कल भी अपना मीटिंग होने वाला है। नंबर 2 बच्चों लिखो, इन इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड, हेडिंग लिखो। ओके, यहां देखो बोर्ड पे, टाइप्स, ये किसकी टाइप्स हैं? टाइप्स ऑफ इलास्टिक। हाँ ध्रुवी, क्या मैंने बोर्ड पे ठीक लिखा बेटा? ध्यान से पढ़ के बोलना, ध्यान से पढ़ना पहले तो। टाइप्स ऑफ इलास्टिक डिमांड, क्या मैंने ठीक लिखा है ये? यस सर। हाँ यस सर। नो बेटा, तिथि क्या गलती करी मैंने बोर्ड पे? Sir, elasticity of हाँ, जो ध्रुवी बेटू, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होવું જોઈએ, કારણ કે આવો તો પ્રશ્ન કોઈ છે જ નહીં મેરા બેટા। આમ જો બેટા, टाइप्स ऑफ इलास्टिक डिमांड, ऐसा कोई क्वेश्चन ही दुनिया में नहीं है बेटा। ध्रुवी, मैंने क्या गलती करी थी? इलास्टिसिटी ની જગ્યાએ इलास्टिक લખી દીધું। हाँ, ये रॉन्ग છે ને? તો હોવું શું જોઈએ બેટા? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यस, सुपर, वेरी गुड। चलो तो टाइप्स ऑफ, हम शुरू कर रहे हैं वापस। इलास्टिसिटी, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसमें पहला पॉइंट हमने देख लिया, चर्चा करी, इलास्टिक डिमांड। ध्रुवी वापस कहिए, ध्रुवी, व्हाट इज दैट मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इलास्टिक डिमांड? इलास्टिक, percentage change in demand is greater than percentage change in price। वेरी गुड। અને કયા ગુડ્સ માં જોવા મળશે? એવું ક્યારે જોવા મળે કે સેજ ભાવ ઘટી જાય તો સામે ડિમાન્ડ બહુ 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 વધી જાય, જબરજસ્ત। મારુતિ કારમાં ડિસ્કાઉન્ટ મળી ગયો, લોકો લેવા લાગ્યા। રેબેન ચશ્મામાં ડિસ્કાઉન્ટ મળી ગયો, લોકો લેવા લાગ્યા। મોબાઈલમાં ડિસ્કાઉન્ટ મળી ગયો, લોકો લેવા લાગ્યા। એને કેવા ગુડ્સ કહેવાય બેટા? જો બોર્ડ પર, નોર્મલ અથવા તો luxurious। हाँ, luxurious। આ વસ્તુ બધા યાદ રાખજો બેટા।
ठीक है, चलो अब मैं जा रहा हूं नंबर 2। सभी बच्चों ने हेडिंग लिखा इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड हेडिंग लिखा, ऑब्लिक करो, ऑब्लिक ऑब्लिक ऑब्लिक, रिलेटिवली रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। चलो रेडी रेडी, चलो अब देखो यहाँ पे ओके। महक मेरे को जवाब देना बेटा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। આમાં એની વેલ્યુ કેટલી આવે? greater than 1. વાવ, એટલે આ કયું ટાઈપ છે? ઇલાસ્ટિક છે કે ઇનઇલાસ્ટિક છે? Elastic demand. વેરી ગુડ. તો ઇનઇલાસ્ટિક માં શું આવે? પરસેન્ટેજ, give me opposite sentence. બોલ બોલ, percentage change In demand is less than percentage change in price. હા, આનો મતલબ પણ સમજાવો મને. તો આમાં શું આવે? is equal to Less than 1. हाँ, सिंपल। ये जो है ना, ये इसका पूरा इसका ऑपोजिट ये हो जाएगा, ये वाला। बराबर जे महक, गुजराती में समझाओ मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन चेंज इन प्राइस, એટલે શું? સર ડિમાન્ડમાં જે ચેન્જ આયા ને એ પ્રાઇસના ચેન્જથી ઓછું છે. बहुत बढ़िया, सुपर आंसर। पाछू बोल जोर थी। ડિમાન્ડમાં જે ચેન્જ આયો ને એ પ્રાઇસના ચેન્જથી ઓછું છે. हाँ, इंग्लिश में Percentage change in demand is less than percentage change in price. ओके ओके, वेरी गुड। किसी और को लाओ। सबके कैमरा बंद है, चलो कोई बात नहीं, शायद वो लोग राम का नाम ले रहे होंगे, सब सो रहे होंगे, नींद में मजा ले रहे होंगे। ये अच्छी बात नहीं है, आप लोग कैमरा बंद करके पढ़ते हो। हाँ हाँ, चलो आ जाओ। हेमा, हेमा हिमा, आर यू देयर बेबी? आप अपने आप को म्यूट अनम्यूट कुछ भी कर सकती हैं जिससे आवाज यहाँ तक पहुंचे आपकी। हेलो हेलो हेलो, ब्रिंग इन समबडी एल्स। हेलो, नो प्रॉब्लम, जल्दी। अरे पहली आई सृष्टि, 6 के लिए गायब थे गई। सृष्टि सृष्टि सृष्टि, ठीक नहीं नहीं है? माय गॉड, एब्सेंट टिक मत करो उसको। वेरी गुड। तिथि। Yes, sir. यस। कोरोना 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 की मेडिसिन, कोरोना की मेडिसिन तिथि का भाव चल रहा था एक्स। बोलो। X price. ऑफ व्हाट? Corona medicine. वाओ, उस वक्त उसका डिमांड था मार्केट में वाई। बोलो। Y. ओके, फिर क्या हुआ? कोरोना के मेडिसिन के भाव क्या लग रहा है, कितने गिरे? कम गिरे कि बहुत गिरे? बहुत ज्यादा गिरा। ओके, तो क्या तुमको लग रहा है, मैं तेरी बात कहूं तिथि, तो क्या तुम ये करोगी? ऐसा नहीं ऐसा करोगी? ऐसा ऐसा नहीं ऐसा करोगी? नहीं No. करोगी ना? क्यों? क्योंकि सर तुम्हें, हाँ बोलो बोलो। सर मेडिसिन तो जितनी जरूरत होती है उतना ही लेंगे ना, ज्यादा तो नहीं फिर लेंगे। चाहे भाव ज्यादा हो या या ज्यादा हो। हाँ, चलो पोटैटो की बात करते हैं। योर फेवरेट पोटैटो, यू लाइक पोटैटो, पोटाटा, यू लाइक बताका, यू लाइक बताका। वेरी गुड। ओके, बटाका ना भाव पड़ी गया तो શું તું થેલા ભરી ભરીને બટાકા ઘેરમાં ગાળ દઈશ? હે, 1000 કિલો બટાકા લઈ આવીશ? ખેતર ખાલી બટાકાનો? અરે હા કે ના? तिथि हाँ कि ना? ना ना सर ना। ना। अच्छा तिथि, हेड एंड शोल्डर શું છે? हेड एंड शोल्डर
चैन हाँ એના ભાવ બહુ જ પડી ગયા, બહુ બહુ એટલે ભયાનક. 100 રૂપિયા થઈ ગયા 10 રૂપિયા. ઓ માય ગોડ, વાવ, will you buy more bottles? ये दारू थोड़ी सा कि मैं लेके बैठ जाऊं, मजा नहीं आएगा मेरे को, साला वहां पर भी पक पाएंगे नहीं हम लोग. कितना आइडिया. अच्छा, अतिथि दही, दही दही ना भाव 50 रुपया थी થઈ ગયા 50 પૈસા. will you buy more दही? नो. बराबर है. तो मैं बात कर रहा हूं कब से, मेडिसिन. आई एम टॉकिंग ऑफ मेडिसिन, वेजिटेबल. मैं बात कर रहा हूं डेली नीड्स, केला, दूध, दही, छाछ. डू गेट द आइडिया. इसके प्राइसेस कुछ भी गिर जाए पर हमारी डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आते. समझ में आया? समझ में आया. हमको जब बटाका डुंगरी चाहिए, वेजिटेबल चाहिए, हमको जब चाहिए हम लेके आते हैं. हाँ या हाँ? हाँ. हमको जब दवाई चाहिए, डॉक्टर ने बोला कि दवाई लेके आओ, तो डू यू आर्ग्यू विद दवाई वाला कि આટલો બધો ભાવ વધારે, 5 વર્ષ પહેલા તો 10 રૂપિયા હતા, હવે 20 રૂપિયા થઈ ગયા, કેમ? લૂંટવા ને લૂંટવા. આવો ભાવ ના હોય, ઓછા કર. વધારે લઈશ તારી પાસેથી હું. એ વધારે લઈશ, દવા વધારે લઈ તો ડિસ્કાઉન્ટ આલીશ તું મને? तू पागल है, ऐसा कौन करता है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यानी इन शॉर्ट ये डायग्राम को बराबर समझो. चलो क्या हो रहा है डायग्राम में, बात बताना. जब x भाव चल रहा था तो डिमांड सपोज हमारी h चल रही थी. जब भाव हो गए x1 तो भाव तो भी डिमांड जो है वो बड़ी मुश्किल से बढ़ रही है. देखो डिमांड जो है वो बड़ी मुश्किल से बढ़ रही है. कैन यू सी? यहाँ पे प्राइस, ये प्राइस है, प्राइस, और ये मेरी डिमांड है. किसका एरो लग रहा है बड़ा है तिथि? प्राइस का. हाँ. सो कैन आई से परसेंटेज चेंज in price is greater than percentage change in demand? એવું કહેવાય મારથી? Yes sir. કહેવાશે ને એવું? हाँ. ચાલો लिखो, लिखो आगे लिखो. when percentage change, लिखो when percentage change, लिखो रिकेन लिखो, when percentage change in demand, when percentage change in demand is महक बोल सु लखो, is lesser than. very good महक, super answer, very good. लिखो is less than आगे तू बोल महक. Percentage change in price. super girl, very good. is known as inelastic demand. Is known as inelastic demand. ठीक है, लिखो फुल स्टॉप. लिखो E is बोल क्या होगा ध्रुवी? ग्रेटर के लेस देन? Is less than. वेरी गुड. E is less than 1. यहाँ देखो सॉल्व करते हैं. ओल्ड प्राइस 20 रुपया था, तो डिमांड था 15. नाउ न्यू प्राइस इज 5 rupees and the new demand is 20. So let's put the formula. Tithi, what is the formula? Formula is change in demand divide by change in price. solve करो. divide by old demand divide by old price. चलो, so क्या हुआ आंसर मेरा? change in demand. So what is change in demand? Is it 5? पहले डिमांड मेरी 15 थी, अभी डिमांड 20 है. कितना चेंज आया? 5. divide by change in price. So what is the change in price? 15 rupees. Multiply the old demand. What is the old demand? 15. Divide by old price 20. What is the answer again? 4. Eh? Sorry.
निष्ठा शाह. हाँ निष्ठा, what is the answer? हाँ तिथि बोलो. Hello. 1/4 0.25 0. કેટલો? 0.25 हाँ. Is it less than 1? yes yes और तुमने लिखा ना ऊपर देखो e का वैल्यू कितना आएगा, लेस देन 1 आएगा. तो मेरे बच्चों जब भी मेरे बच्चों जब भी है ना प्रणव, e का वैल्यू लेस देन 1 आएगा तो उसे बेटा तुम किस प्रकार का डिमांड कहोगे क्या? Inelastic demand. हाँ ने જ્યારે e ની વેલ્યુ ગ્રેટર ધેન 1 આવે તો એને તમે શું કહેશો મારા બેટાઓ? ઇલાસ્ટિક Elastic ડિમાન્ડ. demand. बहुत बढ़िया, सुपर. समझी गया? yes कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? जोरदार मजा आ रही है? ये सबको समझ में आ रहा है इक्वेशन? अच्छा, और अगर मैं पूछूं कि आज इन इलास्टिक में समझायू वो कौन से प्रकार के गुड्स में पाया जाएगा, अगर सीए में पूछा तो आपका जवाब क्या होगा? पेन, पेंसिल, रबर, मेडिसिन, वेजिटेबल, शैम्पू, ઈંડા, દહીં, दूध, છાશ, એની માને જે હોય તે ખાવા પીવાની આઈટમ. डू यू गेट द आइडिया? तिथि सा, तुम अंडे खाती हो? no sir ओके. रिकेन खाता है ला? ના સર अला शिट मैन, खावा ना खावा है गंदू ना बोलो सर. वेरी गुड. प्रणव रेज द हैंड. प्रणव तू खाते हो? अरे प्रणव खाते हैं. हाँ प्रणव को लाओ. अरे वाह, जोरदार दबे इंसान है ये. अजीब ब्राह्मण है. खाते हो? ब्राह्मण देव खाओ છો? वेरी गुड. ब्राह्मण છું તો બી अरे खाओ जो तब दबाઈને आवे तो विंटर आवे जोरदार. ओके प्रणव, क्या भाव चल रहा है एक अंडे का? 5 रुपया. अभी 8 रुपया हो गया है. 8 रुपया. हाँ अच्छा. My God, one anda, one egg, my God, is 8 rupees. You know, now I will give you one egg for 20 पैसा. अरे वाह, मैं तेरे कितने पैसे बचा रहा हूँ देख, जोरदार. तेरे 7 रुपए 80 पैसे बच गए पर अंडा. अच्छा, तो विल यू बाय 1 लाख एग्स फ्रॉम मी? नो सर. 1 लाख अंडे. वाव सर, मैं अगले 10 साल तक यही खाऊंगा. अभी सस्ते में ले लो. ए तू पागल है? ऐसा कौन करता है? સર એવું કરાય, લઈ લેવાના પછી વેચી દેવાના. અલાટો તારો બિઝનેસ ઓલરેડી કાર્પેન્ટ્રી નો છેલા તો એમાંથી ઊંચો નહીં આવતો. તો તું ઈંડા દુકાન ખોલી તો 1 લાખ ની ઈંડા ને કે તો એમાંથી સડી ગયા, ગળી ગયા, ना गया, फूटी गया टोपा. तो कहते कस्टमर तो धंधा करने को नहीं बैठा यहाँ पे. समझ में आया? हाँ ओके. तो मैं तुझसे ये पूछ रहा हूँ कि मैं तेरे को 20 पैसे में दूंगा अंडे, तो 1 लाख अंडे लेगा? नो सर. क्यों? अच्छा तुझे बहुत इच्छा होगी कि अजू तो खाओ, अच्छा दबाई ने माजी सैनिक पर आली पाड़ू, जबरदस्त बैटिंग करना को जबरदस्त. अच्छा, और वहां पे एक ऑमलेट का भाव चल रहा है 150 रुपया. माजी सैनिक पे खाने का मजा आता है, वहां जाता है? यस सर. तो क्या तुम खाओगे? बहुत इच्छा हो गई है. सर जितना नीड है उतना ही खाएंगे, ज्यादा खा के क्या करेंगे? मतलब एक पेट तो खाओगे ना 150 हाँ रुपये. सर. हाँ मतलब उस वक्त तूने क्या दिल पे नहीं लिया उसका? प्राइस हाँ, પછી ભલે વધારે હોય કે ઓછો હોય. હા હું તો ખાઈશ, કારણ કે વસ્તુ ખાવા પીવાની છે. પણ આઈફોન નો ભાવ 1 લાખ રૂપિયા હોય તો તું લઈશ હમણાં? ના સર. પણ આનો તને ડિસ્કાઉન્ટ માં આપું તો 40,000 રૂપિયામાં લઈ. હા તો લઈશ. આ તો ડિમાન્ડ વધી ગઈ. चलो सभी को क्लियर हो गया? यस सर. चलो, क्लियर होने में ये होना चाहिए था. मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ. अब भूसवान रबर हारू बो भूसड़ू છે આમ, ધીરે થાય બધું, ફટાફટ થતું નહીં. તો આ પેન હાથમાં આવતી નહીં, જાડી પાડી હાથથી તકલીફ થઈ ગઈ ભાઈ જીવનમાં. તો શું કરું લોકડાઉન માં? ચશ્મા આવી ગયા. બોલો આ બધું વ્હાઈટ જોઈ એ પ્રભુજી. अच्छा बीयू में कोई डाउट डिफिकल्टी पूछ लेजो મને. ओसी में कोई डाउट डिफिकल्टी हो तो गोखवाना बेस्टा. कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखजो. इफ यू एनी डिफिकल्टी. ओके सो चलो ड्रॉ करेंगे मेरे साथ. ड्रॉ करो. मेक एक्स एक्सिस
एंड वाई एक्सिस। यहां लिखो प्राइस, यहां लिखो डिमांड, और यहां लिखो प्राइस W और डिमांड कर दो A। अब प्राइस गिरा दो W1 और A अपना यहाँ पे हो रही A1। प्रणव શું લાગે છે કોનો એરો વધારે ચેન્જ આવ્યો છે? प्राइस नो। हाँ चलो सब वेरी गुड, कर दो ऐसा डायग्राम बना दो बच्चों, ऐसा लिख दो जैसा मैंने बनाया। चलो लिख लिया, डायग्राम कर लिया, ठीक है। अब वहां एक सेंटेंस लिखो, लिखो लिखो when लिखो when demand, लिखो बच्चों when demand is inelastic, when demand is inelastic, the shape of demand curve is steeper। वापस, when demand is inelastic, the shape of demand curve is steeper। सर स्टीपर એટલે શું સમજાવો ને સર, સમજાઈ દો બેટા જો બરાબર બોર્ડ પર। સ્ટીપર એટલે શાર્પ, એકદમ ખીણ જેવો, એટલે મોટી મોટી ખીણ ના હોય પાવાગઢ પર પડી જવાય એવી શાર્પ સ્ટીપ એવું। જો આમ જો, इसको मैं कहता हूं फ्लैट और इसको मैं कहता हूं स्टीपर। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? स्टीपर डिमांड कर्व। और इसको मैं क्या कहता हूं? फ्लैट। बराबर है, તમે પણ લખો ને, મજા આવશે, રફમાં લખો ને બેટા, નીચે લખી નાખો ઇન્ફોર્મેશન માં। આવું ડ્રો કરો મારી જોડે, આવું કરો આગળ, हाँ આવું કરો આગળ, हाँ देखो देखो मैंने क्या लिखा बोर्ड पे, तुम भी लिखो बेटा, बहुत काम की चीज आ रही है, बहुत काम की चीज आ रही है, फटाफट चलो। अब देखो क्या हो रहा है, अब देखो मैजिक मेरा, गिली 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 छू, आम जो इन्हीं माने जबरदस्त। तिथि क्या लग रहा है, डायग्राम ए में और डायग्राम बी क्या सेम लग रहे हैं आपको? हाँ मित्रों, नो सर। are you steeper? See, this is elastic and this is inelastic. हाँ, तो इलास्टिक में डिमांड करनो शेप केવો હોય बेटा? फ्लैट। फ्लैट। અને इनइलास्टिक में Steeper. हाँ, ये सीए फाउंडेशन की तैयारी के साथ में करवा रहा हूँ मैं आपको, जोरदार मजा आएगा, होना ही चाहिए। चलो सुपर सुपर, वेरी गुड, ऑलराइट। सो फिर नीचे लिखो फॉर्मूला, नीचे नीचे कंटिन्यू, नीचे लिखो, नीचे लिखो प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू, लिख लो क्या लिखा मैंने, चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल डिमांड डिवाइड बाय ओरिजिनल प्राइस। बराबर है? या तो यहाँ पे लिखो और जो टेक्स्ट बुक में लिखा है, तो टेक्स्ट बुक में और में क्या लिखा है हमारे पास, क्या लिखा है, प्रपोर्शनेट चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय proportionate change in price। So what do you mean by proportionate? Percentage change in demand। are you जो आ जाओ, percentage change in demand divide by change in price। बराबर है मित्रों? यस सर। फॉर्मूला, ये फॉर्मूला सबका कॉमन फॉर्मूला है। तो यहाँ देखो, चाहे डिमांड इलास्टिक हो चाहे डिमांड इनइलास्टिक हो, दोनों का फॉर्मूला बोलो। सेम। और वो फॉर्मूला से क्या मालूम पड़ेगा कि ई का वैल्यू क्या ग्रेटर देन 1 है, कि ई का वैल्यू लेस देन। और अगर ई का वैल्यू लेस देन 1 आया तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि गुड्स कौन सा है, कौन सा गुड्स होगा,
डेली नीड्स Good. डेली गुड्स, वेरी गुड। और ई का वैल्यू अगर 1 से ज्यादा आया तो मालूम पड़ जाएगा कि Luxurious. लग्जूरियस है, नॉर्मल गुड्स है, इलास्टिक है। बहुत बढ़िया। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अगर कोई पूछे कि आंसर से ढूंढ के दिखाओ, आंसर से कि इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है, तो आवड़ी जવું જોઈએ એટલા માટે। बराबर છે। चलो ओके, बहुत बढ़िया बच्चे आप लोग। आगे लिखते हैं, आगे लिखते हैं। नंबर 3 पे आ जाओ। नीचे नंबर 3 लिखो बेटा, लिखो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड लिखो। समझाता हूं मैं, बहुत मजा आएगा। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। कुछ देर पहले, आधे घंटे पहले, जो लड़की ने मुझे कहा था कि हमारे वहां वो 6 चैप्टर भी चालू कर दिया है, उसको वापस लेके आओ। रेज द हैंड। कौन थी बच्ची वो ऑक्सिलियम वाली जिसने कहा था कि हमारे वहां इको का 6ठा चैप्टर भी शुरू हो गया है, 6ठा चैप्टर, उसको लेके आओ। जो था वो बच्चा, रेज द हैंड, वो लड़की बेटा ऑक्सिलियम जिसने कहा था हमारे वहां 6 चैप्टर शुरू हो गया है, 1 3 4 5 6 सब हो गया, जबरदस्त। ऑक्सिलियम है। पटेल कौन थी बेटा वो? रेज द हैंड। चलो, अरे बताओ कौन था? महक, महक हाँ सर, તું હતી ના? તું તો નહોતી, બીજી તારી પહેલા કોણ હતી પેલી છોકરી? ખબર નહીં। અલા એ બોલ, હાથ રેસ નહીં કરતી। અલા બોલ ને બેટા, તું થઈ છે? થઈ ગઈ। चलो कई वांधो नहीं, जय श्री कृष्ण। अच्छा आम જોઈ લો। क्या लिखा रिकेन पर? तो perfectly elastic demand, ध्यान बोर्ड पे। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड और इलास्टिक डिमांड, ऑब्लिक रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। देखो बोर्ड पे मेरा बच्चों, ओ मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये आज आप नया समझोगे। अभी देखो पढ़ने में सेम लगता है ना, पढ़ने में जो અહીંયા પણ ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ અને અહીંયા પણ ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ, પણ આ ખાલી ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ છે સાહેબ, આ ખાલી ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ છે અને એનો ઓપ્શન રિલેટિવલી ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ છે। અને આ હું લખ્યું છે परफेक्टली इलास्टिक। तो अगर ये परफेक्टली इलास्टिक आया तो पूरा गेम पलट जाएगा। प्रणव Yes, sir. हाँ, तने खबर છે ને મીનિંગ શું છે? આવડી ગયું છે? વિડિયો જોવા હોય તો આવડતું હશે। The video આવે જોઈ. આ જોરદાર, જોરદાર, સુપર। તીથી ના આવડે? તીથી हाँ सर બોલ તો બેટા, પરફેક્ટલી ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ એટલે શું? તને હું આવડે અંદર? सर प्राइस में नेग्लिजिबल चेंज आवे पण डिमांड बहु ज वधी जाए। इनफाइनाइट चेंज इन डिमांड ड्यू टू नेग्लिजिबल चेंज इन प्राइस। એક્ઝામ્પલ આપતો મને શું ખબર પડી? આ બીજા વિદ્યાર્થીઓને સમજાય એવું બોલ ને ભાઈ। એટલે સર प्राइस का तो वधी ज ना, का तो ઓછી થઈ જ ના હોય, એમાં ચેન્જ જ ના આવ્યો હોય, એક્ઝામ્પલ પણ તો પણ ડિમાન્ડ એની બહુ વધારે વધી જાય। એક્ઝામ્પલ ડિમાન્ડ ના પણ વધે, વધ્યું હોય તો હા। जो હવે હું स्टेप बाय स्टेप समझाइए। चलो थोड़ी मजा करते हैं। जय किसी 2-3 बच्चों को लेके आओ कहीं से भी जल्दी। सृष्टि आई कि नहीं? सबके कैमरा बंद हो गए। ध्रुवी को पूछते, ध्रुवी तू दई छे ने हजू? हाँ सर, यस 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 यस। बोलो। हाँ ध्रुवी, हाँ सर। you want to buy some lemons, नींबू। वाओ, तुम्हें नींबू खरीदने हैं बेटा। तो क्या नींबू खरीदने के लिए तुम अहमदाबाद जाती हो? कि वाह, मैंने सुना है कि अहमदाबाद में क्या नींबू मिलते हैं यार।
સખત લીંબુ મળે એની માને આઈ લવ લીંબુ ઓફ અમદાવાદ શું સ્પેશિયલ લીંબુ આવે કઈ અલગ જ ખટાશ હોય છે એ તો પાગલ है शायद ऐसा कौन करता है ના સર આ મોટી માર્કેટ માંથી લઈ આવવાના અહીંયા નજીક તો પણ એટલું તો અમદાવાદ થોડી ને જવાય અલા પણ મોટી માર્કેટ પણ જવાની જરૂર શું છે બાજુમાં જ મળતા હોય તો ઘર નીચે લારી વાળાને તઈ મળી જાય એ બરાબર છે ના મળતો તો બેજી એના માટે વળે કે बराबर है रीकेन ना रीकेन 8 रीकेन आया હા સર रीकेन अमूल वेनिला तुम कहां से लाते हो नडियाद भरूच सूरत અહીંયા સોસાયટી ની બહાર જ છે अला पण मुंबई नो खा अमूल खुश થઈ જાય તો ટોપા अमूल वेनिला जोरदार એક જ છે ને હવે સર अला साउथ इंडिया में अमूल जबर મળે साउथ इंडिया अमूल जिंदाबाद ના ના અહીંયા આપણે સોસાયટી ની બહાર જ अला पण ए ત્યાંનો તું ચાખ્યો છે એકવાર अमूल वेनिला ऑफ साउथ इंडिया कभी चखा है डिफरेंट फ्लेवर है अंदर कोकोनट आता है अंदर कोकोनट वेनिला अच्छा रीकेन तारे पानी की बोतल लेवी होय ऑक्सी रिच पानी बोतल तो हाँ। कई स्पेशल लेवा जाके गुड्डूस में बहु बाणो पानी आवे છે આહા बहु बाणो सुपर बाणो ડીમાર્ટ જ છે જ ને એ માને ડીમાર્ટ લેવા જાય બોલો આ લેવા જવાનું रिको હા સર अमूल मस्ती कई मस्ती कई मस्ती નહીં आ अमूल ની દહીં મસ્તી તો એ તારે ખાવું હોય તો કઈ ચીજ કે સર અહીંયા તો સખત મળે છે યાર શું દહીં છે હું તો અહીંથી જ લાવું મંગળ આઈ ગો ટુ મંગળ બજાર એવરી ટાઈમ અલા કઈ ગયો ગાયબ થઈ ગયો હરિકેન હરિકેન હા સર હા તે હા, તું હા. દહીં લેવા તું મંગળ બજાર સ્પેશિયલ લેવામાં તો રહે છે કયા એરિયામાં અહીંયા અકોટા હા તો યુ ગો દાંડિયા બજાર ફોર દહીં ના ના અહીંયા અમૂલ છે ને કાલે પણ દહીં સખત મળે છે ટોપા દહીં જવાનો બધી જગ્યાએ હરખું જ મળે છે આ એ જો શું બોલી ગયો મસ્તી મસ્તીમાં બધી જગ્યાએ શું કયું ખુ મળે તને હરખું સર નહીં લા ખુ ખુ સરખુ સરખુ સેમ બોલ બોલ સેમ ટુ સેમ Same. સેમ ટુ સેમ સેમ પણ રિકેન अमूल वेनिला पर आइए डिस्कस करिए तेरा फेवरेट अमूल वेनिला अगर तू रात्रे खाए तो अलग टेस्ट है राते દિવસે ખાઈએ બપોરે ખાઈએ કે રાત્રે એક જ ટેસ્ટ આવે ना ना ઊંધો લટકીને ખાए तो સેમ જ આવે છે આમ તો શીર્ષાસન કરીને કાઢવાની કેવી મજા બોલે ના સરખો ટેસ્ટ આવે अच्छा ब्रिज पर खावा जाइए तो मजा आवे अकोटा ब्रिज पर रात्रे जोड़े कोई હોય તો આહા ભાઈ સેમ જ ટેસ્ટ આવે અરે વાહ अच्छा અને રવિવારે ખાઈએ તો બી સેમ જ આવે એટલે કહેવાનો મતલબ શું છે ભાઈ બધું સરખું એટલા માટે દરેક જગ્યાએ શું હોય પ્રાઇસ सेम हाँ मुद्दे की बात चालू हो गई मेरे बच्चों वाटर अमूल का आइसक्रीम या तो ये ध्रुवी के बाद लींबू 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 या तो बोले पोटेटो 1 रुपए किलो 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 पोटेटो ये पोटेटो बोलो लींबू बोलो पानी बोलो आ बोलो अमूल वेनिला बोलो आ बधाना કોઈ પણ આખા ગુજરાતમાં જાઓ તમને મોટા ભાગે પ્રાઇસ કેવા જોવા મળશે બધે સેમ ટુ સેમ yes that is called as which competition પરફેક્ટલી ઇલાસ્ટિક no wait called which competition પરફેક્ટલી competition પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન yes everybody please come to 6th chapter just for information हम बाद में पढ़ने वाले हैं पर अभी आपको दिखा दूं एडवांस में come to page number 66 जो मेरे बुक में दिया है 66 पेज नंबर 66 इन माय टेक्स्ट बुक इकोनॉमिक्स क्या आपको वहां पे परफेक्ट कंपटीशन शब्द दिखाई दे रहा है Yes, sir. યસ दिखाई दिया परफेक्ट कंपटीशन नाउ Yes. लुक एट पॉइंट नंबर 2 क्या वहां पे उन्होंने लिखा है आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स હા नंबर 2 पे लिखा है आइडेंटिकल એટલે Yes. એને કહેવાય રિકેન બોલ તો હોમો બોલ
homo, હોમો એટલે આગળ બોલ્યા ટોપા બાકી તો આમ જલ્દી બોલ આગળ હોમો હોમો લટકાઈ જવાનો ડોન્ટ સ્ટોપ હિયર જલ્દી બોલ પ્લીઝ હોમો એટલે બોલે ટોપા homogeneous, આ હોમોજીનિયસ म्हणजे બોલે ના હોમોજીનિયસ એટલે શું બેબી same, હા સેમ ટુ સેમ same, યસ આપણે કઈ યાદ આવ્યું હોમોજીનિયસ એટલે બધું જ same, હા અમૂલનો આઈસ્ક્રીમ વેનીલા વડોદરામાંથી ખાઓ કે અમદાવાદમાંથી ખાઓ કે નડિયાદમાંથી ખાઓ કે સાઉથ ઇન્ડિયામાં ખાઓ કે ઇન્ડિયાના કોઈ પણ ખૂણામાં ખાઓ રાત્રે ખાઓ દિવસે ખાઓ ઊભા ખાઓ કે રાત્રે સૂઈને ખાઓ બ્રિજ પર ખાઓ બ્રિજ નીચે ખાઓ સાયકલ પર ખાઓ કારમાં ખાઓ પ્લેનમાં ખાઓ ગમે તે ખાઓ પણ ખાઓ તો ભાવ કેવો રહેવાનો same to same, હા તો પ્રાઇસ તો સેમ જ રહેવાની છે પાણીની બોટલ રવિવારે ડિસ્કાઉન્ટ આલે છે હે na, ના ને na, તો ધ્રુવે મને એ જ તો કીધું કે ના સર મારે તો લીંબુ લેવા જોઈએ ને તો સુરતમાં લીંબુ લેવા જોઈએ એ તો ગોળી છે તારે લીંબુનો કલર તો જો આ હા હા અલગ જ કલર છે જબરદસ્ત લીંબુ આવે છે તમને જોયા નહીં હોય ઓ માય ગોડ ધ્રુવી what is the color of લીંબુનો કલર કેવો હોય લે યલો હોય લીલો ના હોય લીલો મેં તો લીલો જોયો એ લાયમ હોય સર અચ્છા ઓકે મને તો જ્ઞાન થયું આજે અચ્છા ટેસ્ટ કેવો હોય મને લગતા નહીં આવું ભૂલી ગઈ બોલ ટોયોટો ખાટો ટેસ્ટ પણ ખાટો હોય બરાબર છે ઇઝ ઇટ પોસિબલ કે અમેરિકાના લીંબુનો જે 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 ટેસ્ટ છે એ બહુ જ ડિફરન્ટ છે કે એ પણ ખાટા જ હોય खाटा है सर यस तो कहने की बात ये है बच्चों मेरी बात पे प्लीज सब ध्यान देना मस्ती बंद हो गई अब ध्यान देना टाइम है ना ओके टाइम तो टाइम है जस्ट गिव मी 5 मिनट्स मोर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा दूं फिर निकलते हैं कल से फिर आगे कंटिन्यू करेंगे लेकिन मजा आई जाने हाँ मजा आई, सीनी मजा आया जाने बहुत मजा आया था बहुत ज्यादा मजा ले रहा है आजकल तो लेकिन ज्यादा मजे लेने का नहीं इधर इधर ध्यान दे बोर्ड पे ओके सो लुक हियर किड्स परफेक्ट कंपटीशन बोल लेकिन बोल perfect competition is a situation बोल is a situation where बोल where where there are large number of sellers number of sellers, लेकिन कितने लोग लींबू बेचते हैं इंडिया में अभी गिनने infinite, बोलने लाखों लोग બહુ બધા છે, બહુ બધા અને અમૂલ વેનીલા બહુ બધા છે, પાણી બોટલ બહુ બધી હશે, વેજીટેબલ્સ બહુ બધા, ઘઉં ચોખા બહુ બધા છે, બહુ બધા આમ જો there are large number of sellers both again there are large number of sellers selling बोल selling homogeneous goods goods, वो सब कैसा गुड्स बेच रहे हैं सब कुछ homogeneous, बोल same to same, હા એમાં આટલો પણ ડેશ નથી ફરક નથી, તો પછી બધાના પ્રાઇસ કેવા હોવા જોઈએ same, હા હવે જો ડાયાગ્રામ તમારી સામે આવી ગયો ભાઈનો બેનો આમ જો ये मैंने लिखा प्राइस जो तीसरी घर पड़ी बेटा के प्राइस શું હોય જો આ રહી प्राइस remains constant, अच्छा હવે હું તો બહુ સાણો છું લેकिन હું કોણ છું સાણો બોલ સાણો, હા એટલે ડાયો વધારે પડતો હા, હવે જો મેં શું કર્યું અમૂલના ભાવ ચાલતા તો 10 रुपया बोल 10 रुपया, कितने लोग हैं अभी ऑनलाइन मेरे साथ 81 हाँ 81 पीपल हैं जाना मत प्लीज सुन के जाओ बहुत मजा आएगा 10 रुपए का भाव चल रहा है अमूल वैनिला ओके या जब रिकेन आया ना मेरे दुकान में तो मैंने बोला मैं तो लूंगी 15 रुपया मैंने कितना बोला 15 रुपया, 15 रुपया क्योंकि मैं तो दीपिका हूँ मैं कौन हूँ रिकेन अगर तुम्हें मेरे हाथों का आइसक्रीम लेना है मेरे हाथों का मैं दीपिका हूं
और मैं अमूल का आइसक्रीम बेचती हूँ क्योंकि धंधा तो बंद हो गया मेरा ड्रग्स लेने के बाद। अब मैं अमूल बेचती हूँ साली। अच्छा बात पे ध्यान दे, हंस मत, ज्यादा मजे मत दे, तेरे को पहले ही मैं बता दिया। अच्छा तो क्या वीकेंड मेरे हाथों से खाएगा तो क्या तुझे अलग टेस्ट आएगा? ना पर मैं बोल रही हूँ ना, मैं बोल रही हूँ कि अगर मेरी ना ना अरे पर सांभर ऑफर तो सांभर ऑफर, लुक एट द ऑफर टोपा। अगर तुम मेरा अगर एक कप वेनिला मेरे हाथ से खाओगे, मेरे दीपिका के हाथ से, जिसके तू सपने देखते सालों से पैदा हुआ तब से साले, ध्यान दे। अच्छा तो क्या तू 5 रुपया और देने को तैयार होगा या खुद से खा लेगा? जाते खा ले। थोड़ा बोलता मैं आता हूँ, मैं आता हूँ। तो पब्लिक क्या बोलती है, अला आंटी मत हमारा हाथ नहीं खाओ, मारा बैरी मरी गई है, हमारा हाथ उन तक मारा ठूठा थे कि हमारा हाथ नहीं, वो जाते खाई ले। ओके तब पूरा मार्केट ध्यान देती थी, जब पूरा मार्केट कितने बेच रहे हैं 10 तो कोई पागल 15 रुपया ले सकता है ना ना। अच्छा अगर मैंने कर दिया 2 रुपया तो मैं गधा के नहीं? हाँ क्योंकि जब पूरा मार्केट 10 में बेच रहा है, पागल तू नुकसान क्यों कर रहा है? जो चल रहा है वो चलने दे, लेकिन बोल जो चल रहा है वो चलने दे। अच्छा रिकेन हाँ ना, तिथि बराबर सामने बहुत मजा उसे, उसने बोला जो चल रहा है वो चलने दे। अच्छा कल उठ के रिकेन ने भी अमूल का एजेंसी, अमूल का पार्लर ले लिया दीपिका के जस्ट बाजू में, ताकि उसको रोज देख सके वो। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं हो, वो मजा आ रही दीपिका जोड़े। आहा उसने इसीलिए तो अमूल का आइसक्रीम का दुकान खोला, उसके बाजू में ही खोला साले ने। अच्छा रिकेन तूने भले उसके बाजू में धंधा खोल डाला अमूल का, लेकिन तू भाव कितना लेगा? 10 रुपया। जो चल रहा है वो के कुछ अलग लेगा? 10 रुपया। मेरे बच्चों याद रखना, परफेक्ट कंपटीशन में ऑल सेलर्स, बोल बोल ऑल सेलर्स आर प्राइस टेकर, बोल बोल प्राइस टेकर नॉट मेकर, बोल नॉट मेकर। यस बहुत बढ़िया सेंटेंस है, अपने दिल दिमाग में घुसेड़ डालो। हम प्राइस टेकर है, जो चलता है ना वही भाव लेने का, शाण पट्टी नहीं कराई थी। दीपिका हो या उसका पप्पा हो या उसका भाईड़ा हो या जो भी आवे, भले मोदी सर खुद खिलावे या मैं खिलाऊं, जो भी खावे, सलमान खान बेचे कुछ भी बेचे, अरे कोई भी बेच, मेरे को तो अमूल से मतलब है, किससे किसने बेचा उससे मतलब नहीं है। गॉट इट। तो मार्केट में कई प्राइस चालती हो ए लेवानी, बोल रिकेट मार्केट में जे प्राइस चालती हो ते लेवानी, बोल मार्केट में जे प्राइस चालती हो ए लेवानी। हाँ सो प्राइस टेकर के मेकर, प्राइस टेकर इन विच कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन। सारे गुड्स कैसे होते हैं? होमोजेनियस। न प्राइस बढ़ सकती है न प्राइस कम हो सकती है, बोल ना प्राइस बढ़ सकती है ना प्राइस कम हो सकती है। वहां पे प्राइस कैसी रहेगी? कांस्टेंट। यस अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो कल आगे मिलेंगे ब्रेक के बाद, और कल मैं ये फिनिश कर दूंगा। चलो जय श्री कृष्णा, बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू बेटा, बाय बाय।